भगवत कथा रस के रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से नाम रामायण के माध्यम से गोस्वामी जी ने भगवान नाम की महिमा का जो दिव्य प्रतिपादन किया है उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। वैसे प्रसंग के रूप में नाम रामायण का प्रसंग चुना गया है, लेकिन कल कथा के प्रारंभ में यह बात आपके समक्ष रखी गई थी कि उन्होंने नाम भगवान की तुलना 3 अवतारों से की और वे 3 अवतार हैं नृसिंह भगवान, भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो यूँ कह सकते हैं कि ये नाम रामायण तो है ही, क्योंकि नाम रामायण का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है, पर यह भी कह सकते हैं कि नाम का नृसिंहायन और राम नाम का कृष्णायन गोस्वामी जी ने इन तीनों का ही, दोनों का सांकेतिक और नाम रामायण का अधिक विस्तार से वर्णन किया है। तो नृसिंह के रूप में उन्होंने नाम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, कल यही कथा के अंत में बात चल रही थी। आइए थोड़ा उस नृसिंह स्वरूप पर भी विचार कर लें। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दली सुरपाल। भगवान श्री राम का नाम जो है वो नृसिंह भगवान है। कलयुग ही मूर्तिमान हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला, भगवान के नाम का जो जप करने वाला व्यक्ति है वही मानो प्रहलाद है। और जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यप के अत्याचार से संत्रस्त प्रहलाद के संकट का निवारण गोस्वामी जी हिरण्यकश्यप की तुलना कलयुग से करते हैं। हमारे पुराणों में काल के विभाजन का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है और उसका तात्पर्य यह है कि अगर हम व्यक्ति की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति एक अलग इकाई है, और ऐसा भी भ्रम होता है कि शायद जो अलग दिखाई देने वाला व्यक्ति है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। पर गहराई से विचार करके देखें तो व्यक्ति स्वतंत्र प्रतीत होने पर भी उतना स्वतंत्र नहीं है, और इसीलिए उसे अगर क्रम की दृष्टि से विचार करें तो इसका तात्पर्य यह है कि हम सब यहाँ जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो भिन्न भिन्न व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, पर जिस आधार पर हम सब टिके हुए हैं वो आधार एक ही है। और इसका अभिप्राय यह है कि कहीं भी आप बैठे हुए क्यों न दिखाई दे रहे हों, मूल आधार के रूप में पृथ्वी। और इसका अर्थ ही हुआ कि देश से भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसे ब्रह्मांड कह लीजिए, उसे पृथ्वी कह लीजिए, पर व्यक्ति कहीं न कहीं
देश के आधार पर टिका हुआ है। किंतु अगर देश के संदर्भ में विचार करके देखें तो ये देश स्वयं किसके आधार पर टिका हुआ है? तो ये वर्णन किया गया कि व्यक्ति देश के आधार पर टिका हुआ है और देश जो है वो काल के आधार पर टिका हुआ है। इसी का पुराणों में सांकेतिक वर्णन किया गया कि पृथ्वी जो है वो भगवान शेष के मस्तक पर विद्यमान है। तो शेष का वस्तुतः तात्पर्य काल तत्व है। तो जो बहिरंग दृष्टि से देखते हैं उन्हें एक असंभव सी बात प्रतीत होती है, पर गहराई से विचार करके देखें तो काल जो है वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। काल से जुड़ा हुआ है देश और देश से जुड़ा हुआ है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में यूं कह लें कि अगर एक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कुछ करना भी चाहे और सारे देश का वातावरण अशांत हो तो चाह करके भी वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से ये जो काल तत्व है ये और भी विलक्षण है। इसका अभिप्राय यह है कि देश और व्यक्ति ये तो दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, लेकिन शेष को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते। और उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः एक काल चक्र चल रहा है अव्याहत रीत से, और ये स्वयं देश भी जो है वो काल के द्वारा नियंत्रित है। और इस तरह से व्यक्ति, देश और काल में क्रमशः काल ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। और उसे अगर एक व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा समझना चाहें तो यूं कह लें कि जैसे काल का ही एक रूप जो है वो ऋतुओं का परिवर्तन है। हम और आप देखते हैं कि एक ही वर्ष में कई ऋतुएं आती हैं। कभी ऊष्मा का अनुभव होता है, कभी शीतलता का अनुभव होता है, और कभी वर्षा हमें हमारे समक्ष का वर्षा की अगर भीषण रूप में हो तो उसकी भीषणता का बोध होता है। तो जाने अनजाने में जैसे हम और आप ऋतुओं से प्रभावित होते हैं, तो ये काल चक्र तो है प्रकृति से जुड़ा हुआ, पर एक काल चक्र वो है कि जिसका संबंध व्यक्ति के मन से। और इसी का विभाजन पुराणों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में किया गया। सतयुग का अभिप्राय है एक ऐसा काल कि जब व्यक्ति के मन में सत्वगुण की प्रधानता होती है। त्रेता का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति के मन में सत्व और रज का मिश्रण होता है। द्वापर का तात्पर्य है जहां पर सत्व और रज के साथ साथ तमोगुण का मिश्रण है। और कलयुग का अभिप्राय है कि जहां तमोगुण मुख्य है, रजोगुण और तमोगुण मिले हुए हैं, और सत्व जो है वो नाम मात्र का विद्यमान है। तो स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि हम काल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जब सारे समाज में सत्वगुण का प्रवाह बह रहा होगा तो जैसे शीतल हवा बह रही हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका स्पर्श होता है। इसी प्रकार से काल में जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तो व्यक्ति का अंतःकरण स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ विचारों से अंतर्मुखता से युक्त होता है। जब समाज में काल कलयुग त्रेता के रूप में, त्रेता के रूप का अभिप्राय यह है कि जब चारों ओर सत्वगुण के साथ साथ व्यक्ति में रजोगुण की प्रेरणा उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे प्रकार की वृत्ति आती है। द्वापर युग का अर्थ है कि जब हमारे जीवन में रज की प्रधानता हो गई और सत्व और तम का मिश्रण हुआ, तब और भी दुर्वृत्तियां व्यक्ति और समाज के जीवन में आती। पर हम और आप जिस युग में रह रहे हैं का वो युग जो है कलयुग है। और उसका अभिप्राय यह है कि जब चारों ओर समाज
के वातावरण में, ब्रह्मांड के वातावरण में तमोगुण परिविराक्त हो और सत्वगुण अत्यंत सिकुड़ गया हो, का केवल तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति ही विद्यमान हो, तो ऐसे युग में जब व्यक्ति होगा तो ये संभव ही नहीं है कि व्यक्ति जो है काल के द्वारा इस किंचित प्रभावित न हो। हाँ, ये हो सकता है कि प्रभावित होने की मात्रा में अंतर है, और इसका अभिप्राय है कि यदि इस समय शीत का काल है तो शीत का अनुभव तो प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है, पर मात्रा में भेद है। किसी व्यक्ति के पास अगर ओढ़ने के गर्म वस्त्र अधिक है तो उसको शीत का अनुभव कम हो रहा है, और किसी व्यक्ति के पास यदि वस्त्रों की कमी है तो ऐसी स्थिति में उसको अधिक शीत का अनुभव हो रहा है। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति में जब किसी गुण का बाहुल्य होता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। तो हम और आप जिस युग में रह रहे हैं का उसमें जाने और अनजाने में सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में युग से प्रभावित होते हैं। आज के युग की सबसे बड़ी समस्या ही है, और इसी का व्यंग्यात्मक संकेत श्रीमद् भागवत में परीक्षित के उपाख्यान में दिया गया। ये द्वापर के अंत में परीक्षित का राज्य होता है, और परीक्षित का जन्म हुआ है पांडवों की परंपरा में, और जब वे विश्व विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक बड़ा ही भयावना व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए है, बेंत लिए हुए है, और एक गाय के ऊपर वो प्रहार कर रहा है, एक बैल है उस पर भी प्रहार कर रहा है, गाय रो रही है, कब वो वृषभ भी कष्ट में पड़ा हुआ है। उस दृश्य को देख करके परीक्षित को बड़ा आश्चर्य होता है, और तब वो अत्याचार करने वाले के ऊपर क्रुद्ध होते हैं और फिर प्रश्न करते हैं गाय से और बैल से कि आप लोग कौन हैं और ये आप पर प्रहार करने वाला कौन है। और तब उसने ये परिचय दिया, तो धर्म ही वृक्ष है और पृथ्वी ही गाय, और जो प्रहार कर रहा है वो कलयुग है। इस दृश्य को देख करके परीक्षित को बड़ी चोट लगी, और तब परीक्षित ने निर्णय किया कि मैं इस युग का वध कर दूं, और उन्होंने तलवार निकाल लिया कि अभी मैं कलयुग का सिर काट लेता हूं। पर कलयुग ने जब अपनी बात रखी अपने ढंग से कि आप जब सृष्टि के निर्माण में हमारा एक काल निश्चित किया गया है, तो आप हमें विनष्ट करने की बात सोचने के स्थान पर मुझे किसी रूप में संयमित करके रहने दें। और तब कलयुग के रहने के लिए कुछ स्थान परीक्षित ने बताए, और परीक्षित प्रसन्न होकर के चले गए कि उन्होंने युग को नियंत्रित कर दिया। पर यही काल का व्यंग है कि उन्होंने जो स्थान कलयुग के रहने के लिए निश्चित किए थे उसमें से उन्होंने सोने का भी नाम ले लिया था, तुम स्वर्ण में निवास कर। और उस समय जो ही उन्होंने सिर पर मुकुट धारण किया, कलयुग उनके सिर पर आके बैठ गया। ये बड़ी पुराणों की व्यंग्यात्मक गाथा है कि जो व्यक्ति युग को बदलने चला था, मिटाने चला था, अनजाने में युग भी इतना विलक्षण है कि स्वयं उसके सिर पर सवार हो गया। और कैसी विडंबना है, यही है काल की विलक्षणता। और उसके पश्चात उनको प्यास लगती है, और प्यास लगने के पश्चात वो ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ऋषि जो है ध्यान में निमग्न है। परीक्षित बड़े ही विनम्र स्वभाव के, लेकिन इस समय उनका रजोगुण और तमोगुण जागृत हुआ। रजोगुण ने कहा कि अरे मैं देश का राजा आया हुआ, और मुझे देख करके भी ये बैठे हुए, ये मेरा अपमान है। देश के राजा का तो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। और उनके अंतःकरण की जो तमोगुण की वृत्ति थी उसको ये लगा कि ये ध्यानवान नहीं किए हुए हैं, ये तो पाखंडी, मुझे देख के उठना न पड़े इसीलिए बैठे हुए। और तब तमोगुण की इतनी वृद्धि हुई कि उन्होंने मरे हुए सांप को उनके गले में डाल करके
उनको अनादृत करने की चेष्टा की। पुराण की कथा का व्यंग ये है कि सचमुच काल ऐसे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर लेता है कि जो काल की बुराई से परिचित ही नहीं होते हैं, काल की बुराई को मिटाना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं काल उन्हें अपनी दिशा में संचालित करता है। यही है काल की अद्भुत क्षमता। मानो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति भी युग से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। अब उस युग से प्रभावित होने के पश्चात उसके निराकरण का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया। क्योंकि जब वे मुकुट उतारते हैं तो तत्काल कलयुग का केंद्र वहां से हट जाता है। और इसका अर्थ यह है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके सिर पर कलयुग 24 घंटे सवार रहता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ समय के लिए सवार हो जाने के बाद फिर उनके सत्वगुण का पुनः उदय होता है और वे अनुभव करते हैं कि अरे मैंने क्या किया। और तब परीक्षित ने ऐसा अनुभव किया मुकुट उतारते ही कि अरे कितना बड़ा अनर्थ हुआ, मैंने रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर के एक महात्मा का अपमान किया, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। और वहां फिर दूसरा पक्ष है क्या, ऋषि कुमार के अंतःकरण में जो वृत्ति आई वो क्या थी। वो ऋषि तो ध्यान में निमग्न है, लेकिन उनके पुत्र से जब किसी ने कहा कि परीक्षित ने आकर के तुम्हारे पिता के गले में सर्प को डाल दिया, तो उन्हें क्रोध आ गया। ये भी युग की विडंबना थी। उनमें बदला लेने की वृत्ति आई, और बदला लेने की वृत्ति आई तो शाप दे दिया। अच्छा, वो अहंकारी राजा इतना धृष्ट हो गया है कि वो ऋषियों का अपमान करता है, तो जिस सर्प को इसने गले में डाला है, यही सर्प जो है 7वें दिन जीवित होकर के उसको डस लेगा। बहुत बढ़िया बात है। फिर वही सर्प मरा हुआ है और जीवित होकर डस लेगा, इसका अर्थ क्या है कि जब तमोगुण और रजोगुण का अभिमान व्यक्ति में आता है तो उसको लगता है कि काल सर्प मर गया है। वो समझता है कि काल को समाप्त कर दिया है, पर काल तो कभी मरता नहीं। वो तो जीवित होकर के अहंकारी व्यक्ति को डसेगा, यह अवश्यंभावी। परिणाम क्या हुआ, जब ऋषि की आंखें खुली वो सत्व में थी। अब ये योग और ध्यान की प्रक्रिया जो है वो सत्व प्रधान है। कलयुग सब जो योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और जब उन्होंने सारा समाचार सुना तो वो तो सत्व में स्थित थे। उन्होंने अपने पुत्र की भर्त्सना किया कि अगर राजा से कोई अनजाने में कुछ क्षणों में विकृति आ ही गई थी तो क्या तुम्हें बदला लेने के लिए इस प्रकार का शाप देना चाहिए था। अब क्या किया जा सकता है। और फिर उसके पश्चात श्रीमद् भागवत की मूल भूमिका यह है कि यह संदेश परीक्षित के पास भेज दिया जाता है। और 7 दिन में मृत्यु का अर्थ है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो तो सर्प के काटने से ही होगी। हाँ, किस 7वें दिन होगी इसका कोई ठिकाना नहीं, किसकी आयु में कौन सा 7वां दिन है, पर वो तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने समस्या है। और तब परीक्षित ने जब ये अनुभव कर लिया तो फिर उन्होंने सोचा कि 7 दिन का हम क्या सदुपयोग करें। काल की समस्या आ गई, भूल हो चुकी, दंड भी हमें स्वीकार करना होगा, पर हम दंड को जीवन में कैसे स्वीकार करें कि दंड वरदान के रूप में परिणित हो जाए। और तब वे शुकदेव के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं, और अंत में सर्प के द्वारा डस लिए जाने पर भी मृत्यु के क्षण में वो पूरी तरह से का आत्म तत्व में स्थित हो चुके हैं और उनके अंतःकरण में मृत्यु का भय नहीं। इस कथा का सारा तत्व यह है कि ये जो काल है वो अत्यधिक शक्तिशाली है और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को प्रभावित कर लेता है। और हम सब लोगों से कभी न कभी ऐसा अपराध होता है जो नहीं होना चाहिए, पर उसके निवारण का उपाय यही है कि हम ये 2 ही माध्यम है, भगवत कथा और भगवत नाम। बस इस युग से अगर युग की समस्या का हम समाधान पाना चाहते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि जैसे परीक्षित ने भगवत कथा का आश्रय लिया, इसी प्रकार से कल की समस्याओं का समाधान पाने के लिए
और कल के प्रतिकूल समय का सदुपयोग करने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। और भगवान की कथा सुनने का भी फल क्या है? ये जो भगवान नाम है, ये भगवान नाम वस्तुतः कथा का भी चरम फल है। कथा सुनते सुनते हमारे अंतःकरण में भगवान के नाम की महिमा का बोध हो, और नाम की महिमा का बोध हो करके हम अपने जीवन में नाम का आश्रय लें। आता है उत्तरकांड में काकभूषण जी ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई है, उसमें उन्होंने अपनी कथा जो आत्मकथा प्रारंभ की है वो कलयुग से प्रारंभ की। और आपने उस प्रसंग को पढ़ा होगा कि उन्होंने बताया है कि कलयुग में लोगों की मनस्थिति कैसे हो जाती है। जब उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया तो गरुड़ जी आतंकित हुए। महाराज, ये तो बहुत ही बुरा युग है, और इस युग की समस्या का समाधान इस बुरे युग का निर्माण ही क्यों किया गया? तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाई ये युग है तो बहुत बुरा, लेकिन कुछ इसमें विशेषताएं भी है जो अन्य युगों में नहीं थी। और क्या है? तो उन्होंने जो दोहा कहा उसमें यही वे कहते हैं। दो ही बात आपको दो सूत्र के रूप में मिलेगी श्रीमद् भागवत और रामायण में। रामचरितमानस में भी ये कहा गया कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमिरत नर पावई भव था। भगवान का चरित्र जो है वो कलयुग का आश्रय है। और दूसरे दोहे में काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं, भाई इस युग में चाहे जो दोष हो, पर एक ऐसा गुण है जो अन्य युगों में नहीं, और वो क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और जोग। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अलग अलग साधना के मार्ग हैं। सतयुग जो है वो ध्यान प्रधान है, त्रेता यज्ञ प्रधान है, और द्वापर पूजा प्रधान है। कलयुग, और वो तुरंत कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, पूजा, मख और जोग। जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। जो गति पूजा, यज्ञ और मख के द्वारा होती है, तो वही इस युग में भगवान के नाम के द्वारा वही गति प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी की बात हम लोगों के लिए बहुत प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि वे हमारे युग के हैं, और हमारी युग की समस्याओं का उन्होंने अनुभव किया, और उस समस्या का समाधान उन्होंने जिस भगवान नाम के द्वारा पाया, उन्होंने हम सब के लिए वो भगवान नाम की महिमा, जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में अनुभव किया, बार बार वे आश्वासन देते हैं कि अगर युग की समस्या का समाधान आप पाना चाहते हैं तो इस समय सबसे बड़ा साधन जो है एकमात्र भगवान का नाम। इसीलिए जब वे कलयुग की तुलना हिरण्यकशिपु से करते हैं कि हिरण्यकशिपु कलयुग है, तो आप हिरण्यकशिपु का वर्णन जरा पढ़ लीजिए पुराण में। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा शक्तिशाली कि सारे संसार के मनुष्य ही नहीं, देवता और मुनि भी उसके वशीभूत, और सब के सब जो हैं वो हिरण्यकशिपु का ही गुण गाने लगे। और नारद जी ने तो एक वाक्य ऐसा लिख दिया है कि जिसको पढ़ करके थोड़ा आश्चर्य होता है, पर उनका तात्पर्य बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा उस समय हिरण्यकशिपु की सभा में जितने गायक आते थे, गंधर्व आते थे, देवता आते थे, तो वे सब हिरण्यकशिपु का गुण गाते थे, मैं भी उनमें था। विचित्र बात उन्होंने ये कह दी। हिरण्यकशिपु का एक ऐसा विलक्षण प्रभाव कि एक महामुनि भी प्रभावित हो गया। उसमें उद्देश्य दूसरा था। अन्य लोग तो हिरण्यकशिपु के बल से इतने आतंकित थे कि सब लोग उसका गुण गाते थे, पर नारद जी जब गुण गाते थे तो व्यवहार में तो यही लगता था कि अन्य देवता और मुनियों की तरह नारद भी डरे हुए, पर उनके मन में कहीं न कहीं ये भावना रहती थी, कह भाई हिरण्यकशिपु चाहे जितना बड़ा जितना बुरा हो, पर इसी के द्वारा प्रहलाद का जन्म होगा जो भक्त के महानतम आचार्य होंगे। इसलिए अंत में परिणाम के रूप में प्रहलाद की स्मृति से कि जिसके माध्यम से जन्म होगा, बोले कलयुग की निंदा की जानी चाहिए। लेकिन जब उसका ये पक्ष देखते हैं तो यही लगता है कि भाई नहीं, ये भी गुण, ये युग जो है, नारद जी ये मान करके हिरण्यकशिपु का गुण गाते हैं कि प्रहलाद का जन्म यहाँ होगा। तो भाई जब करने वाला, हाँ ये वहां तो प्रहलाद सतयुग में
तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु अलग अलग थे। पर हमारे आपके जीवन की विडंबना यह है कि हमारे आपके जीवन में प्रहलाद और हिरण्यकशिपु दोनों हम ही लोग हैं। और ऐसी स्थिति में एक और गहराई से अगर हम और आप झांक करके देखें तो हमें अपने जीवन में हिरण्यकशिपु दिखाई देगा, और दूसरी ओर हमारे जीवन में प्रहलाद भी है। हिरण्यकशिपु जिसके विषय में कल कथा में बात कही गई थी, जिसने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, जो बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा समर्थ है, और सब कुछ होते हुए भी वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। एक नास्तिकता की वृत्ति जो हिरण्यकशिपु में है, ऐसी नास्तिकता हमारे आपके जीवन में भी कभी न कभी आती है। विशेष रूप से जब कुछ हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल होता है तो हम अनास्थावान बन जाते हैं। लेकिन ये जप करने वाला कैसा होना चाहिए? ये कहा जा सकता है कि भगवान के नाम की महिमा का इतना वर्णन तो किया जाता है, लेकिन क्या वो नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव लोगों को हो रहा है? क्या नाम लेने वालों के जीवन में युग की समस्याएं समाप्त हो गई हैं? ये प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया, और वे कहते हैं कि अगर हिरण्यकशिपु अनास्था का प्रतीक है तो जप करने वाले को प्रहलाद भी बनना पड़ेगा। मुख्य तात्पर्य है, प्रहलाद बन करके जब हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से नाम की महिमा का हमें प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा, और प्रहलाद बन करके अगर जप नहीं करेंगे तो तत्काल लाभ नहीं होगा, पर भविष्य में प्रहलाद बनने की प्रेरणा मिलेगी। यह है, पर कम से कम यूं कह सकते हैं कि हिरण्यकशिपु का विनाश तब होगा जब हमारे अंतःकरण में प्रहलाद की वृत्ति आएगी। अब ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु के ही बेटे हैं। कलयुग है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद है उसके बेटे, और इसका अर्थ है कि जब हम लोगों का कलयुग में जन्म हुआ है तो हम लोग भी तो कलयुग के बेटे ही हैं। ठीक वही सूत्र है, पर अब बड़ी समस्या है। इंद्र के मन में जब इंद्र के मन में विद्वेष हुआ, हिरण्यकशिपु चला गया था तपस्या करने के लिए। प्रहलाद जब हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में आए तो इंद्र ने कहा कि अरे ये दैत्यों की परंपरा बढ़े, इससे अच्छा ये होगा कि गर्भ में ही इसको नष्ट कर ले। इंद्र जो है वो पुण्य का प्रतीक है। पुण्य के मन में ये संकल्प आया कि पाप को मिटाने के लिए, दैत्यत्व को मिटाने के लिए गर्भ पर प्रहार किया जाना चाहिए, क्योंकि इंद्र की धारणा ये थी कि बुरे का पुत्र बुरा ही तो होगा। लेकिन संत नारद कहते हैं नहीं भाई, घबराओ नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि बुरे का पुत्र बुरा ही हो। और इसके द्वारा मानो वे कहते हैं कि ये मान लेना कि कलयुग में जिसका जन्म हुआ है वो तो बुरा ही होगा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। तब उन्होंने गर्भ में ही जब प्रहलाद थे, भक्ति का श्री गणेश जो होगा वो गर्भ से ही होगा। मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से ध्यान में रखेंगे। प्रहलाद ने पिता की उपेक्षा की ऐसा लगता है, पिता के इस मत को अस्वीकार कर दिया। पिता को बड़ा महत्व दिया गया है, पर भक्त का श्री गणेश अगर शरीर से कीजिएगा तो आप भक्त नहीं बन पाइएगा। का भक्त का श्री गणेश जब होगा तो जैसे प्रहलाद ने गर्भ में ही मूल का बीज जो उनमें भक्त का पड़ा वो गर्भ में ही पड़ा, वही हमारे आपके जीवन के लिए भी उपादेय है। और गर्भ का अभिप्राय, अगर हम केवल ये मान लेंगे कि जिस माता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, जिस पिता के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, वही मेरे मूल कारण है, और हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो क्या होगा? अगर माता पिता श्रेष्ठ वृत्ति वाले हुए तो वो जो आदेश देंगे वो उपयुक्त आदेश होगा। लेकिन माता पिता की अगर वृत्ति उस प्रकार की न हो तब हम क्या करें? बस उसका अर्थ क्या है कि माता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पिता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पर परम पिता और जगन माता को भूल नहीं जाना चाहिए। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म दिया पिता ने, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, पर ये गर्भ में किसने रक्षा किया? यहीं से प्रारंभ कीजिए भक्ति। बस
जो मूल से प्रारंभ करेगा उसके अंतःकरण में भक्ति का संस्कार पड़ जाएगा। वो रहीम का प्रसिद्ध दोहा है, जब उन्होंने कहा रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरियन रोए। रहीम कहते हैं युद्ध में, विपत्ति में, प्रतिकूलताओं में रो करके आप चिंतित मत होइए। और तब उन्होंने वही याद दिलाया, क्या बोले, ये चिंता मत कीजिए कि बाहर कोई सहायक है कि नहीं, क्योंकि याद कर लीजिए क्या जन्म के पहले कहां थे और उस समय किसने रक्षा किया, इसकी याद कर लेंगे तो आप सोच लेंगे। और वो सूत्र वो दे देते हैं, रन बन बैरी विपत्ति में रहीमन मरियन रोए। अरे जो रक्षक जननी जठर सो हरि गए के सोए। माता के गर्भ में रक्षा करने की सामर्थ्य न माता में है और न तो पिता में है। का माता तो धारण करती है, पर वस्तुतः रक्षा तो ईश्वर के द्वारा होती है। बस मूल अंतर प्रहलाद की दृष्टि में ये था कि हिरण्यकश्यपु ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं और पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। और प्रहलाद कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा का ही तो पालन करूंगा, पर परम पिता की आज्ञा को छोड़ करके केवल पिता की आज्ञा को महत्व देना, ये तो कई बार वर्णन आता है ना। प्राचीन काल में परंपरा थी कि जिसका नमक खा ले उसकी सेवा करनी चाहिए। कृतज्ञता को बड़ा महत्व दिया जाता था। नमक खा लेने का अर्थ है जिसने हमारे लिए कुछ किया है, हमारा कर्तव्य है कि बदले में हम उस किए गए उपकार के बदले में उसकी सेवा करें। लेकिन इसका सूत्र क्या है कि वो तो ठीक है, लेकिन इसी के आधार पर भक्ति कब बनेगी? कब? बोले जब याद करें, जब ये याद करेंगे कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया और हमें ये करना चाहिए, तो जरा ये भी याद कर लें कि ईश्वर ने हमारे लिए कितना किया। और जब संसार में किसी का नमक खाने पर उसका इतना ध्यान रखा जाता है, तो जो जीव न जाने कितने जन्मों से हमें खिला रहा है, पिला रहा है, रक्षा कर रहा है, उसके प्रति भी तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये वृत्ति जो है, अगर व्यक्ति गहराई से विचार करके देखेगा तो भाई जो कृतज्ञता संसार में होगी भगवान के प्रति, वो कृतज्ञता न जाने कितनी अधिक गुणित होगी। बस मूल दृष्टि है, हम स्थूल को पकड़ लेते हैं और मूल को भूल जाते हैं। युधिष्ठिर के मामा, और ये शल्य अहंकार है व्यक्ति का, और युधिष्ठिर धर्म है। ये अहंकार और धर्म जो है वो मामा भांजे हैं। बड़ा विचित्र दोनों का नाता। इसका अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति धर्म करता है तो किसी न किसी प्रकार से अहंकार से तो जुड़ा रहती है, चाहे वो जाति का अहंकार हो, चाहे कुल का अहंकार हो, वो अहंकार से जुड़ा हुआ। और जब युद्ध छुड़ा धर्म और अधर्म में, तो शल्य ने निर्णय किया कि हम तो युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ेंगे। और तब शल्य सेना लेकर के युधिष्ठिर से मिलने जा रहे थे। दुर्योधन शल्य की दुर्बलता से परिचित, वो पैनी बुद्धि वाला था, और उसने एक पारंपरिक धर्म का लाभ लेने के लिए शल्य के मार्ग में जहां जहां ठहरने के लिए कि ये इतने दूर चलने पर यहाँ पर विश्राम की आवश्यकता होगी, दुर्योधन ने प्रबंध किया, सेवकों को भोजन लेकर के, पलंग लेकर के, वस्तु लेकर के आप लोग स्वागत कीजिए। और अपनी ओर से बिल्कुल मत बताइए कि स्वागत किसकी ओर से, पर जब स्वागत स्वीकार कर ले तो बाद में जरूर बताइए। परिणाम हुआ, शल्य जब आए और सामने उन्होंने देखा कि प्रातः काल धन्यवाद देने लगे सेवकों को कि देखो तो युधिष्ठिर को मेरा कितना ध्यान है कि जिन्होंने मेरे लिए आप सबको भेजा और आपने बड़ा सुंदर प्रबंध किया। और तब उन लोगों ने रहस्य खोल दिया। बोले महाराज, ये स्वागत आपका युधिष्ठिर की ओर से नहीं किया गया, दुर्योधन की ओर से किया गया। बस अहंकारी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिसकी ओर से स्वागत हो, बस ये विचार वो, और अपने आप को संतोष कैसे दिया। शल्य सोचने लगा कि अरे, का शास्त्रीय मान्यता यह है कि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से, जिसका नमक खाए उसकी ओर से युद्ध करना चाहिए। तो मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया, तो अब तो दुर्योधन की ओर से लड़ने ठीक। विचित्र प्रकार का धर्म निर्णायक था शल्य। न जाने कितनी बार युधिष्ठिर के घर भोजन किया होगा, वो सारा भोजन भूल गया। एक दिन केवल
अनजाने में का दुर्योधन का अन्न बिना सोचे समझे खा लिया और उसने धर्म की ये व्याख्या की कि मुझे दुर्योधन की ओर से लड़ना चाहिए। और सचमुच उसने दुर्योधन की ओर से युद्ध भी किया और उस युद्ध में शल्य भी मारा गया। इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जब हम अहंकार ग्रस्त बुद्धि से धर्म का निर्णय करते हैं तो हम धर्म के शब्दों को पकड़ लेते हैं, धर्म के तात्पर्य को भूल जाते हैं। अगर वो गहराई से विचार करके देखता तो उसको दुर्योधन की ओर नहीं युधिष्ठिर की ओर, और वो गहराई से विचार करके अगर देखता कि दुर्योधन के साथ युद्ध के साथ नहीं युधिष्ठिर के साथ, और वो युधिष्ठिर के साथ कि जिनके साथ भगवान है। पर अहंकार का दुर्भाग्य है कि वो अच्छा करने के बाद भी भगवान के विरुद्ध चला जाता है, धर्म के विरुद्ध चला जाता है और उसमें शल्य का विनाश होता है। अगर मैं कभी कभी बात कहा करता हूं कि धर्म के निर्णय करने की जो वृत्ति शल्य की थी, कहीं हनुमान जी की भी होती तो रावण की वाटिका का फल खाने के बाद शायद वो रावण की ओर से ही लड़ते कि अब मैंने रावण के बाग का फल खा लिया है तो अब राम की ओर से कैसे लड़े। उन्होंने तो फल खाया तो उन्होंने तो बाग भी उजाड़ दिया, नगर भी जला दिया, उसका अर्थ क्या हुआ? सोचने की वृत्ति। उसका मूल तत्व यह है कि लंका रावण की है, ये वाटिका रावण की है और इस वाटिका का फल मैंने खाया। हनुमान जी का श्री गणेश यहां से तो नहीं होता है, उनके चिंतन का प्रारंभ तो होता है लंकिनी। लंकिनी ने हनुमान जी को पहले कहा कि तू चोर है, क्योंकि मेरे स्वामी के नगर में तू इतना छोटा रूप बना करके जा रहा। हनुमान जी ने उसको मुक्का मारा और सिर पर उसके मुक्का लगा तो विचार बदल गए, और ऐसे बदले कि उसने हनुमान जी से तुरंत कहा कि प्रविशि नगर कीजिए सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बस अब राजा कौन हो गया? राजा रावण नहीं है, अब तो कौशलपुर के राजा राम जो है वो राजा है। हनुमान जी का मानव तत्वतः तात्पर्य ये था, और यही संकेत उन्होंने विभीषण को दिया था। विभीषण के मन में भी धर्म को लेकर के यही अंतर्द्वंद था कि रावण मेरा भाई है और बड़ा भाई जो है वो तो पिता के तुल्य होता है, तो हम विभीषण के अन्याय करने पर भी विभीषण का साथ कैसे छोड़ दें, रावण के अन्याय करने पर भी रावण का साथ कैसे छोड़ दें? एक भाई को छोड़ देना क्या उचित होगा? और हनुमान जी ने फिर मूल तक पहुंचा दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। भाई विभीषण, और जब भाई विभीषण कहा तो विभीषण जी चौंके। न एक देश के, न एक जाति के, न एक कुल के, न एक माता के गर्भ से जन्म हुआ। तो भाई तो यही माना जाता है कि जब एक माँ के गर्भ से दो बालकों का जन्म हो तो दोनों भाई, एक पिता से दो बालकों का जन्म हो तो भाई। हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण भाई। आश्चर्य से विभीषण ने देखा तो हनुमान जी ने कहा कि हम दोनों के माता पिता एक ही है। कौन? तो देखी चाहूं जानकी माता। बोले तुम्हारी माता कौन है? एक जन्म वाली माता तुम्हारी माता है कि जो अनंत काल से माता है वो माता है, और एक काल में जो तुम्हारे पिता दिखाई दे रहे हैं वो पिता है कि जो सचमुच सारी सृष्टि के परम पिता है, शाश्वत जो जननी है और शाश्वत जो पिता है, उनको छोड़ करके तुम नश्वर केवल माता पिता को अगर माता पिता मानते हो और अपने को शरीर मानते हो तो तुम्हारा भाई रावण है, और यदि तुम दूसरी दृष्टि से देखते हो तो तुम्हारा भाई श्री सीता जी का पुत्र मैं भी हूं। हनुमान जी सीता जी के पुत्र न तो जाति के नाते हैं, न कुल के नाते हैं, न शरीर के नाते हैं। उनका तो जन्म भी श्री सीता जी के गर्भ से नहीं हुआ है, वो तो पशु के रूप में दिखाई देते हैं। हनुमान जी ने कहा कि भाई तुमने धर्म का ठीक निर्णय नहीं किया, मूल से प्रारंभ करो। तो प्रहलाद, अगर हम अपने जीवन में प्रहलाद बनना चाहते हैं तो जन्म के बाद से शुरू प्रारंभ न करें, गर्भ से प्रारंभ करें। नारद ने यहीं से एक संस्कार प्रहलाद के अंतःकरण में डाल दिया, और जब गर्भ से भक्त का संस्कार लेकर के प्रहलाद का जन्म हुआ, जब करने वाले के अंतःकरण में भी धर्म का यही रूप होना चाहिए। जो धर्म जो है भक्ति से युक्त है वही धर्म है। और उसके पश्चात प्रहलाद बढ़ने लगे। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न है
मेरा पुत्र है तो मैं जैसा बनाना चाहूंगा वैसे तो बनेगा। कलयुग जो है अपने सारे बेटों को अपना जैसा ही बनाना चाहता है। और तब गुरु जी के यहां शिक्षा देने के लिए प्रहलाद को भेज दिया गया, पर वो शिक्षा कौन सी, यहीं से मतभेद प्रारंभ हो गए। गुरु को शिक्षा को आदेश दिया गया है, ये विडंबना है। कलयुग जो है वो गुरु से शिक्षा लेता नहीं, वो तो गुरु को भी बताता है कि तुम्हें क्या शिक्षा देनी है। मैं जैसा ये नहीं कि आपको जो ठीक लगे वो बताइए, मुझे जो ठीक लगता है उसी को बढ़िया ढंग से आप कह दीजिए। तो हिरण्यकशिपु ने भी गुरु जी से कह दिया कि आपको राजनीति की शिक्षा देनी है, आपको अर्थ की शिक्षा देनी है, आपको कूटनीति की शिक्षा देनी है। और वो युग की विडंबना कि बेचारा गुरु भी डरा हुआ है। वही रामचरितमानस में बात लिखी गई, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई वेगहि नास। यही दैत्य वृत्ति है। नाम तो गुरु है और गुरु का अर्थ तो यह है कि गुरु हमारी अपेक्षा अधिक ज्ञानवान है और जो उपयुक्त ज्ञान वो देना चाहे वो दे। लेकिन हिरण्यकशिपु का आदेश है और गुरु जी ने वो शिक्षा प्रहलाद को देने की चेष्टा की। प्रहलाद ने वो शास्त्र पढ़े। इसका अभिप्राय है कि जप करने वाला राजनीति को न जाने या व्यवहार को न जाने ये कोई आवश्यक नहीं। राजनीति की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, ये भी जीवन का एक अंग है। पर मूल प्रहलाद की वृत्ति क्या है? प्रहलाद की वृत्ति है कि क्या विद्या बस यही अंतिम विद्या का उपयोग है क्या? विद्या का उद्देश्य वो स्वामी जी ने व्यंग्य किया। यह युग जो है अर्थ प्रधान है और वो लोग अगर शिक्षा भी देते हैं माता पिता अपने बेटों को तो एक ही धर्म की शिक्षा देते हैं। ये व्यंग्य रामायण में किया गया। क्या बोले? माँ तो पिता बालकन ही बोला में, माता पिता बालकों को बुलाते हैं और कहते हैं हम तुम्हें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। कौन से धर्म की शिक्षा? वह माँ तो पिता बालकन बोला वही और उधर भराई सोई धर्म सिखावे। बस एक ही धर्म है, उधर धर्म। पेट कैसे भरे और यही शिक्षा मनुष्य दे रहा है। तो भाई पेट भरे इसकी शिक्षा की भी आवश्यकता है। लेकिन मन की भूख, मन को जो भूख है, बुद्धि को जो भूख है, व्यक्ति केवल शरीर ही तो नहीं है मनुष्य। क्योंकि क्या शरीर, अगर शरीर ही भूख का नाम हो तो पशु में भी विद्यमान है। तो भाई व्यक्ति की विशेषता तो यही है कि उसके मन में भी भूख है, उसकी बुद्धि में भी भूख है। और प्रहलाद जिन्होंने सत्संग के द्वारा, नारद के द्वारा ही गर्भ से संस्कार पाया है, वे तुरंत देख लिया कि गुरु जी तो ये पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं और नहीं पढ़ा रहे हैं। वो रामायण में वो बहुत व्यंग आया। काकभूषण जी ने आत्मकथा जब अपनी सुनाई तो उन्होंने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म होने के पश्चात मुझे माता पिता विद्यालय में उन्होंने भेज दिया, लेकिन बोले समझो सुनो गुनो नहीं भावा। अध्यापक लोग जो पढ़ाते थे उसको सुनता भी था, मैं समझता भी था, पर वो हमें प्रिय नहीं लगता था। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा क्यों, विद्या तो बड़ी श्रेष्ठ है। तो उन्होंने सुंदर एक संकेत किया। दो पशु हैं, एक गधा और एक गाय। देखने में पशु जाति में गाय की गणना होती है, यद्यपि वो हम लोगों के लिए परम वंदनीय है, लेकिन कम से कम व्यवहार में विभाजन करेंगे तो पशु के रूप में। और दोनों में अंतर क्या है? गधा बोझ ढोने की कला में बड़ा निपुण है, चाहे जितना बोझ लाद दीजिए उठा लेगा, और गाय उतना बोझ नहीं ढो पाएगी। लेकिन कितनी विलक्षण बात है, गधा बोझ ढोता है, चाहे आप उसके ऊपर चंदन लाद दीजिए और चाहे कूड़ा करकट लाद दीजिए, वो तो दोनों को ढोता ही ढोता है और उसके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं। और गाय का अभिप्राय है कि जो दूध लिए हुए है और वो अपने बछड़ों को ही नहीं दूसरों को भी ऐसी वस्तु देती है कि दूसरों की प्यास मिटे, दूसरों की भूख मिटे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई गधी विद्या, उन्होंने शब्द यही कहा, वो विद्या जो गधों की तरह व्यक्ति को केवल पुस्तकों का बोझ ढोना सिखाती है, उससे मैंने छुट्टी पा लिया। क्यों? उन्होंने बात के कहा कि मुझे जब माता पिता पढ़ाते थे, गुरुदेव पढ़ाते थे, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। क्यों?
बोले सुन खगेश अस कौन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। मुझे तो भक्ति की कामधेनु चाहिए थी, भला ये ढोने वाली विद्या को लेकर के मैं क्या करता। लेकिन समाज में तो व्यक्ति ढोने वाली विद्या को ही ढो रहा है, का वो भक्ति रूपा कामधेनु की चिंता नहीं कर रहा है। और हिरण्यकशिपु भी अपने बेटे को उसी विद्या का छात्र बनाना चाहता है। पर नारद के सत्संग से जिनमें इतना परिवर्तन हुआ है, वो स्वयं तो ही है भक्त, अपने साथियों को भी बैठा लेते हैं और बैठा करके उनके सामने कि भगवान की मंगलमयी भक्ति का, भगवान के भगवान नाम की महिमा का। इसका अर्थ है कि सत्संग के द्वारा हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं तो अपने जीवन में परिवर्तन करें ही, अपने आसपास वालों को भी, जो बालक अभी उससे अपरिचित हैं, उन तक भी वो संदेश पहुंचाने की चेष्टा करें। और प्रहलाद ने यही किया। और जब शिक्षा की परीक्षा का काल आया, हिरण्यकशिपु ने गुरुजी से आदेश दिया कि आप मेरे पुत्र को मेरे पास ले आवे और मैं उसकी परीक्षा लूं कि उसने आपके विद्यालय में कितनी प्रगति की है। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछता है कि सारी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सार क्या है, तो बोले राम का नाम। बस अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं, सबका सार जो है वो नाम है। रामायण में इस बात पर बड़ा बल दिया गया। जब समुद्र में विष निकला तो समुद्र में विष निकलने के बाद देवताओं ने कहा महाराज इस विष का क्या किया जाए, ये तो हम लोगों को जलाए डाल रहा है। तो भगवान ने कहा कि शंकर जी को जाके पिला दो। आश्चर्य हुआ, स्वयं न पी करके शंकर जी के पास भेज रहे हैं। जब किसी ने भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल न्याय कर रहा हूं। क्या? बोले तुम लोगों को पता नहीं है, एक बार और समुद्र का मंथन हुआ था, पर उस समुद्र के मंथन में जो अमृत निकला वो अकेले शंकर जी ने पी लिया। तो मैंने सोच लिया कि भाई जब वहां अकेले अमृत पी गए तो आप अकेले विष भी स्वयं ही पीजिए। तो पूछा लोगों ने कि कौन से समुद्र का मंथन हुआ था, तो रामायण में लिखा हुआ है कि वेद है समुद्र, और एक बार ऋषि मुनि और देवताओं ने मिलकर के वेद समुद्र का मंथन किया। ब्रह्माम बोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाभ्यम। जब उसमें मंत्र निकले वेदों के, जब मंथन किया गया तो वेदों में मंत्र निकले और ऋषि मुनियों और देवताओं ने मंत्रों का बंटवारा कर लिया। जो कर्मकांडी मुनि थे उन्होंने कर्मकांड के मंत्रों को ले लिया, जो ज्ञानी और वेदांती थे उन्होंने वेदांत के मंत्रों को ले लिया, जो कर्मयोगी थे उन्होंने यज्ञ के मंत्रों को ले लिया। सबने अलग अलग मंत्रों को बांट लिया। तो उसमें हुआ क्या, जब वेद का मंथन किया गया तो उसमें राम नाम निकला। तो ऋषि मुनियों ने सोच करके कि बड़े बड़े मंत्र ठीक हैं, दो अक्षर का क्या महत्व है। वो बेचारे पहचान नहीं पाए कि अमृत तो यही है, सार तो यही है। सो शंकर जी ने कहा सारा वेद आप लोग ले जाइए, दो अक्षर हमको दे जाइए। और शंकर जी ने वो दोनों अक्षर जो है श्रीमच्छम्भ मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कीर्तिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। इसका अर्थ क्या हुआ? आज भी वही की समस्या है कि भाई अगर एक मंत्र सैकड़ों मंत्र हो और एक वो राम नाम हो तो व्यक्ति के तराजू तो यही है कि इतने मंत्र का जो फल होगा। शंकर जी का गणित और हम साधारण व्यक्ति के गणित में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर जी तो सर्वदा विचित्र बात करते हैं, उनका गणित अनोखा है। कब रामायण में आया है पार्वती जी नित्य सहस्त्र नाम का जप करती हैं और एक दिन भगवान शंकर के भोजन का समय हुआ तो उस समय तक पार्वती जी का जो पाठ था वो नहीं हुआ था। पाठ नहीं हुआ था तो शंकर जी से उन्होंने कहा महाराज मैं पाठ किए बिना कैसे भोजन करूं। तो शंकर जी ने एक श्लोक पढ़ दिया। उन्होंने कहा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। पार्वती वस्तुतः तुम ये जो पाठ करती हो एक राम नाम से ही उतने फल की प्राप्ति होती है। इसका अभिप्राय क्या कि संसार में विस्तार का महत्व है और भगवत तत्व में संक्षेप का महत्व है। अब इसका अभिप्राय है कि एक व्यक्ति जब वृक्ष को देखता है तो वृक्ष के बड़प्पन को देखता है कि कितना ऊंचा चला गया और दूसरा व्यक्ति देखता है कि इसके मूल में बीज कितना छोटा सा।
तो बीज तो छोटा होगा ही, लेकिन बीज में ही तो वृक्ष समाया हुआ है। और जब पार्वती जी ने भगवान शंकर की बात सुनी तो उन्होंने राम नाम लिया और साथ में भोजन किया। रामायण में पंक्ति आती है, सह सहस नाम सब सुनिश्य बानी जप जेई पिय संग भवानी। और तब भगवान शंकर ने क्या किया? शंकर जी का एक रूप आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर शंकर जी का और आधा पार्वती जी का। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन पार्वती जी ने राम नाम लेकर के भगवान शंकर के साथ भोजन किया, उसी दिन शंकर जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बनाया। क्यों? शंकर जी ने, पार्वती जी ने पूछा, महाराज आप तो मुझे बड़ा स्नेह करते थे, पर आज ही आपने अपने आधे शरीर में मुझे क्यों सम्मिलित कर दिया? उन्होंने कहा, अभी तक तुम विचारों में मेरे निकट तो थी, पर अभिन्न नहीं थी। इसलिए आज जब तुमने मेरे राम नाम की आस्था का जो केंद्र है उस पर तुमने विश्वास किया, तो हम तुम मिल करके बिल्कुल एक हो गए। अब हमारे तुम्हारे आप में थोड़ी ही दूरी, कब व्यक्ति दो होंगे तो चाहे जितने पास हो फिर भी तो दूरी होगी, वो दूरी भी आज मिट गई। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को विस्तार में आस्था है, व्यक्ति को नन्हे से राम नाम को ये सोच करके कि केवल 2 अक्षर है। वेदों में शंकर जी ने केवल राम नाम लिया और उन्होंने कहा कि सारे वेद मंत्र आप लोग ले लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, उस दिन अकेले पी गए थे, अब जरा विष ले जाओ और परीक्षा हो जाए कि वो जो पहले अमृत पिया था वो प्रभावशाली है कि जो विष भेजा जा रहा है वो प्रभावशाली है। अब दोनों की तुलना हो जाए। शंकर जी को दिया गया। पहले तो शंकर जी ने पूछा कि इसको किसने भेजा? भगवान विष्णु ने। गदगद हो गए। हम लोगों के जीवन में जब दुख आता है तो उस दुख के विष से हम जलने लग जाते हैं, पर शंकर के समान जिनका विश्वासी हृदय, वो पूछते हैं कि दुख किसने भेजा है। अगर हमारे प्रभु ने ही भेजा है तो फिर चिंता की बात नहीं। अगर ईश्वर ने भेजा, शंकर जी ने सब सुना, पूछा गया, जहर पी गए और कोई असर नहीं हुआ, कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ा। और जब विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो किसी ने शंकर जी से पूछ दिया, महाराज जिस गल से संसार जल रहा था आप उससे बच कैसे गए? उन्होंने कहा, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैंने तो मिला दिया। क्या? बोले, जब विष लेकर के लोग आए तो राम नाम तो मेरे मुंह में पहले से था, मैंने विष में राम को मिला दिया तो विश्राम बन गया। ये नाम का ही प्रभाव है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं। ये शब्द बड़ा विलक्षण बनाया गया। विष में राम को मिला दीजिए तो विश्राम, और विश्राम में से राम को अलग कर दीजिए तो विष। राम के बिना जो विश्राम है वो भी विष बन जाता है। और जब राम का हम आश्रय ले लेते हैं तो हमारे जीवन में प्रतिकूलता, हमारे जीवन का विष, हमारे जीवन का दुख भी जो है वो अमृत बन करके हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। वस्तुतः ये जो नाम के प्रति अविचल आस्था है, का उस आस्था क्या है? मूर्तिमान स्वरूप। सब जब प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा, शास्त्रों में तुमने क्या पढ़ा? तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ा पर सबका सार तो राम नाम। हिरण्यकशिपु के क्रोध की कोई सीमा नहीं, और तब वो क्रोध में आ जाता है, गुरुओं की भी खबर लेता है, यही पढ़ाने के लिए हमने तुम्हारे पास भेजा था। बेचारे गुरु लोग डरे हुए हैं, बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो पता नहीं कहां से सीख के आया हुआ। का सत्संग के द्वारा नारद के गुरुत्व को जिसने ग्रहण कर लिया है, और उसके पश्चात यातना मिलती है हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद के सामने। अग्नि में जलाया जाता है, सर्प से डसाया जाता है, पहाड़ से गिराया जाता है, और जो साधक होगा उसको भी अग्नि में जलाया जाएगा, उसको पहाड़ से गिराया जाएगा, उसको सांप से डसाया जाएगा, चाहे वो बाहर का सांप न हो, बाहर का पर्वत न हो, बाहर की आग न हो। पर क्या संसार में चिंता की आग नहीं लगी हुई? और चिंता की आग में क्या सभी नहीं जल रहे हैं? पर नहीं कौन जलता है उस चिंता की आग से? चिंता की, भक्त ने लिखा, चिंता की लगी आग है, जरे सकल संसार, जरे सकल संसार, जरत निरपति को देखा। और बादशाह उमराव जरत है सैयद शेख, और सुर नर मुनि सब जरे, कोई मिलते ही नहीं जिसको चिंता न हो। सुर नर मुनि सब मिले, जति जरे, जति जोगी सन्यासी और पंडित ज्ञानी चतुर जरे,
तन फटा उदास, जंगम सेवरा जरे जरे नागा बैरागी, और कौन बचते भागी, दोपहरे लागी आगी। उनसे पूछा गया कोई बचता है? हाँ, कौन? बोले पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार, चिंता की लगी आगे है जरे सकल संसार। राम नाम जपतांकु तो भयम। प्रहलाद जब अग्नि में डाले जाते हैं, मुस्कुराते हैं, उनको अग्नि शीतल प्रतीत होती है, और वो पिता से कहते हैं राम नाम जपतांकु तो भयम, सर्वताप समनैक भयसजम। तब पिताजी देखिए तो राम नाम के प्रभाव से इसका अभिप्राय यह है कि दुर्गुणों के सर्प डसने को तैयार है साधक, चिंता की आग जलाने को प्रस्तुत है, अहंकार का पर्वत गिराने के लिए प्रस्तुत है। पर जिसका भगवान के नाम में अविचल विश्वास है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो भगवान नाम का आश्रय ले चुका है, अंतोगत्वा नाम भगवान एक दिन अपने समस्त शक्ति के साथ नृसिंह के रूप में प्रकट होते हैं, और कलयुग रूप जो हिरण्यकशिपु के रूप में कलयुग है उसका संहार करते हैं। ये है रामायण के भगवान के नाम की नृसिंहायन। अब रामायण की चर्चा कल से करेंगे। बोलिए श्री राम।